ये ले भाई आपका जूता, बिल्कुल नया कर दिया है। 50 रुपए हो गया आपके। भाई आपकी मेहनत देख के पता चलता है कि काम आप दिल से करते हैं। भाई आजकल मेहनत ही तो इंसान का सहारा है, वरना आजकल जिंदगी बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। भाई आजकल हम जैसे लोगों के लिए हर दिन एक नया इम्तिहान होता है, और यकीन अगर अल्लाह पर हो तो सब आसान लगता है। ये ले आपका जूता। जी सही कह रहे हैं आप, ये आपके पैसे। इतने पैसे? अब भाई बात सुनना भाई। हाँ, मुझे इतने पैसे क्यों दे के जा रहे हैं? मेरे तो सिर्फ 50 रुपए बनते हैं। मेरे भाई ये पैसे अल्लाह ने आपके लिए भेजे हैं, आप रख लें। और नहीं भाई, मैं मेहनत करके हलाल रिज़्क कमाता हूँ, इतने पैसे मैं कैसे रख सकता हूँ? देखें भाई, ये मेरी पहली सैलरी आई है और मेरी माँ ने मुझे कहा था कि पहली सैलरी में से ना आधा हिस्सा किसी गरीब को देना है। माँ ने कहा था? जी भाई, और मैं अपनी माँ की बात नहीं टाल सकता, आप ये रख लें। इसमें मेरी माँ की खुशी और एहतराम शामिल है। अच्छा, इसका मतलब अल्लाह ने ये पैसे मुझ तक एक माँ के जरिए भेजे हैं। ठीक है भाई, मैं ये पैसे रख लेता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई आपका। भाई आपको नहीं पता कि आपकी इस मदद ने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल से निकाल दिया। अल्लाह आपकी माँ को सलामत रखे, और जिनके साथ माँ की दुआएं होती है ना, वो जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होते। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन। जी हारिस भाई, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही कर दिया है। गुड, बहुत शुक्रिया वसीम तुम्हारा। लेकिन हारिस भाई, मुझे एक बात की समझ नहीं आई, आप उसकी मदद खुद भी तो कर सकते थे, फिर मुझसे क्यों करवाई? दरअसल वो मेरा हमसाया है और उसकी माँ दोनों किराए के घर में रहते हैं। आज सुबह ही मकान मालिक आया हुआ था, उन दोनों को बहुत बुरा भला कह रहा था। तो कह रहा था कि जल्दी से किराया दो वरना मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। अब तुम खुद सोचो कि एक मोची भला दिन में कितना कमा लेता होगा। देखो वसीम, हमारे इस्लाम में हमसाये के बहुत ज्यादा हकूक है, बल्कि हदीस पाक में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद तो पेट भर के सो जाए और उसका हमसाया भूखा सोए। बल्कि एक और हदीस में आता है कि नबी पाक ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे हमसाया के बारे में इतनी नसीहत करते थे कि मुझे लगा कि उसे कहीं वारिस ना बना दिया जाए। बस फिर मैंने इसीलिए तुम्हें कहा ताकि वो शर्मसार भी ना हो और मेरा एहसानमंद भी ना रहे। जी हारिस भाई, आपने बिल्कुल सही किया। असल नेकी वही होती है जो छुप कर की जाए। ऐसे भी कुरान में आता है कि अगर तुम सदका जाहिर करो तो ये अच्छा है, लेकिन अगर छुपा कर दो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। बस मैं उसका हमसाया होने के नाते चाहता था कि उसकी इज्जत नफ्स मजरूर ना हो, और ना ही वो ये समझे कि वो किसी के रहमो करम पे है। जी भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल नेकी वो नहीं जो नजर आए, बल्कि असल नेकी तो वो है जो दिलों को सुकून दे। बिल्कुल, और अल्लाह ताला को भी ऐसी ही नेकियां पसंद है, और मैं तो रब से यही दुआ करता हूँ कि वो मुझे इसी किस्म की नेकियां करने की तौफीक दे। आमीन। आओ चले।